श्री गणपति स्तोत्रम। जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजात् बलिं बन्धता स्रष्टुं वारी भवोद्भवेन भुवनं शेषेण धर्तुं धरा पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपैः सिद्धये ध्यातः पंचशरेण विश्वजितये पायात् स नागाननः। त्रिपुरासुर राक्षस को जीतने के लिए शिवजी ने बलि को छल से बांधते समय विष्णु भगवान ने, जगत की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने, पृथ्वी को धारण करने के लिए भगवान शेषनाग ने, यहाँ पे जो एक एक कर्तव्य कर्म था उस भगवान का, और उस भगवान का आगे नाम कर्तव्य कर्म और भगवान का जोड़ा। महिषासुर को मारने के समय माता पार्वती ने, सिद्धि पाने के लिए सिद्धों के अधिपति सनक आदि ऋषियों ने, और सभी संसार को जीतने के लिए कामदेव ने अपने अपने कर्तव्य कर्मों का यथेच्छ पालन करने के लिए जिस गणेश जी का सर्वप्रथम ध्यान किया है, वे भगवान गणेश हम लोगों का पालन करें। विघ्नध्वांत निवारणैक तरणीर्विघ्नाटविहव्यवांग विघ्नव्यालकुलाभिमान गरुडो विघ्ने भपञ्चाननः विघ्नोत्तुंग गिरिप्रभेदन पविर्विघ्नाम्बुधेर्वाडवो विघ्नाघौघ घनप्रचण्ड पवनो विघ्नेश्वरः पातु ननः पातु नः। विघ्न रूप अंधकार, उसका नाश करने वाले एकमात्र सूर्य भगवान। विघ्न रूप वन, उसको जलाने वाले अग्नि भगवान। विघ्न रूप सर्पकुल, समस्त सर्पकुल यह विघ्न है। यहाँ पे उनकी जो दुर्गंध, उनका जो दर्प है, उसको नष्ट करने के लिए गरुड़ भगवान। विघ्न रूप हाथी को, अभी यहाँ पे हाथी के रूप में विघ्न है, तो उनको मारने के लिए सिंह भगवान। अभी विघ्न आया है पहाड़ के रूप में, ऊंचे पहाड़ का विघ्न, उस रूप में आया विघ्न। उस पहाड़ को, विघ्न को तोड़ने वाले
उससे भी कठिन कड़क ऐसे वज्र, भगवान वज्र। विघ्न रूप महासागर, अभी सागर जल के महासागर के रूप में आया विघ्न, उसका है स्वरूप विघ्न का। तो उस जल के विघ्न स्वरूप महासागर को कौन सा भगवान मात कर सकता है? तो वडवानल, जो बड़े ऐसे वन में जो अग्नि, पानी को कौन मात दे सकता है? तो वो अनल, वो अग्नि, वडवानल भगवान। जैसा जैसा विघ्न, जैसा जैसा विघ्न महास्वरूप में आता है, तो उसको तोड़ देने के लिए उसके विपरीत, परंतु उससे भी महान, वही महास्वरूप के रूप में आता है भगवान। विघ्न रूपी मेघ समूह, मेघ के रूप में छुप के आया है विघ्न। अभी उस मेघ समूह को, एक प्रचंड विघ्न को कौन उड़ा दे सकता है? तो है ये मरुत भगवान, ये वायु भगवान। परंतु कैसे? एक प्रचंड वायु का समूह, एक अथांग सागर, वायु का महासागर, तो मरुत भगवान, वायु भगवान। इस प्रकार ऐसे गणेश जी इन सभी महाशक्तियों को, महान भगवान लोगों को, जो महाविघ्न का नाश करने के लिए यहाँ पे अवतीर्ण होने वाले हैं, तो वह विघ्न का नाश करने के लिए जिस प्रथमेश की हम पूजा करते हैं, आवाहन करते हैं, ऐसे गणेश भगवान हम लोगों का पालन करें। खर्वस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरम् दन्ताघात विदारितारी रुधिरैः प्रस्यन्दन् मदगन्ध लुब्ध मधुपव्यालोल गण्डस्थलं सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुता असुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। ये गणेश भगवान किस स्वरूप में हैं, कैसे दिखते हैं? जो छोटे से नाटे से और मोटे शरीर वाले हैं। ऐसे देखा जाएगा, उनके स्थूल शरीर को देख के सुंदरता की तो कल्पना हम नहीं कर सकते, इसलिए कहा है कि स्थूल रूप के ऊपर मत जाइए, नाटे हैं, मोटे हैं। जिनका गजराज के समान मुंह है, मनुष्य जैसा मुंह नहीं है, तो उसमें एक सुंदरता कहाँ ढूंढे? गजराज के समान मुंह, लंबा उदर, पेट कैसा है? लंबा। सुडौलता की कल्पना भी नहीं कर सकते उनको देख के, फिर भी कैसे वह हमें सुंदर लगते हैं, सुंदर है वे। तथा बहते हुए मद की सुगंध के लोभी भौरों के चाटने से जिनका गंडस्थल चपल हो रहा है, उनका जो मुखमंडल है गजराज का है, उनके गंडस्थल में, सर में एक स्त्राव, एक मधु, एक स्रवता रहता है। उस मद की सुगंध, उस सुगंध से भौरे भी उससे चाटने के लिए, उसका स्वादन करने के लिए लालायित रहते हैं। उनकी सुंदरता, उनकी मदमोहकता वह दिखने में नहीं, उनको सिर्फ उस
सुंदरता यह अनुभव की जा सकती है। दांतों की चोट से विदीर्ण हुए शत्रुओं के खून से जो सिंदूर की सी शोभा धारण करते हैं, उनके जो दांत है, तीक्ष्ण दांत जो गजराज के होते हैं, उन्होंने अपने ये चोट मारने वाले तीक्ष्ण दंतों से शत्रुओं का दमन किया है। उनके इन दंतों को शत्रुओं का, शायद ये लाल दिख रहे तो शायद शत्रुओं का ही खून लगा हुआ है। सिंदूर जैसी शोभा धारण करते हैं, फिर भी ये दंत उनके कामनाओं के दाता। ऐसा शरीर होते हुए भी हमारी कामनाओं को भी ये पूर्ण करते हैं, कामनाओं को देते हैं, हमें सिद्धियां भी प्रदान करते हैं हमें ये गणेश जी, सिद्धि दान देने वाले। ये पार्वती के पुत्र, अभी देखिए, शैल सुता असुतम। अभी गणेश जी ने तो पार्वती के गर्भ से, पार्वती के योनि से तो जन्म नहीं लिया है, तो सुत भी है, पुत्र भी है। पार्वती के माता पार्वती के शरीर पे जो मैल तैयार, जो उटी तैयार हो गई थी चंदन की, उस उटी से वह जन्म लिए हुए, इसलिए वो उनके सुत भी है और सुत नहीं असुत भी है। ऐसे गणेश जी पुत्र भी है और नहीं भी है। ऐसे गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। महसे गजाननाय प्रत्युहति मिरच्छिदे अपार करुणा पुरतरिंग तदृशे नमः। अगजानन पद्मार्क गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे, एकदन्तम् उपास्महे। विघ्न रूप अंधकार का नाश करने वाले, अथांग अथाह करुणा उनके अंदर से बहती रहती है। ऐसे करुणा रूप जलराशि से तरंगित नेत्रों वाले, करुणा स्वरूप नेत्र, ऐसे गणेश नामक ज्योति को, ये ज्योति स्वरूप है। गणेश जी को हम स्थूल रूप में देखते हैं, परंतु ज्योति स्वरूप है। यह ज्योति है जिसकी आभा का वर्णन ही क्या करें, उनका क्या नाम बताएं हम। उनका लोगों को बताने के लिए हम कहते हैं गणेश नामक इस आभा वाली ज्योति को, प्रभा वाली ज्योति को नमस्कार है, जो माता पार्वती के मुखरूप कमल को प्रकाशित करने में सूर्य रूप है। पार्वती के पुत्र है, मानस पुत्र है माता पार्वती के। माता का जो ये कमल है, मुखरूपी कमल है, अपने बच्चे को, अपने बेटे को देख के ही जिनके चेहरे पे वह कमल की मुस्कान छाती है, ऐसे ये सूर्य रूप है। ये सूर्य रूप जो माता के कमल को मोहित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, माता को वात्सल्य का एक प्रदान करते हैं, वात्सल्य। ऐसे सूर्य रूप भक्तों को अनेक प्रकार के फल देते हैं, अनेक प्रकार के फल देते हैं। कहने के लिए
दिखने के लिए तो एक ही दांत वाले हैं, परंतु अनेक दंत है उनके। हम तो एक ही दांत की, उनके एक दंत वाले गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। इस प्रकार उन एक दंत गणेश जी की मैं सदैव उपासना करता हूं। श्वेतांगम श्वेतवस्त्रम सितकुसुमगणैः पूजितं श्वेतगन्धैः क्षीराब्धौ रत्नदीपैः सुरनरतिलकं रत्नसिंहासनस्थम् दोर्भिः पाशाङ्कुशाब्जाभयवरमनसं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रम् ध्यायेच्छात्यर्थमीशं गणपतिम् अमलं श्रीसमेतं प्रसन्नं श्री समेतं प्रसन्नम्। आध्यात्मिक शरीर का उनकी जो अवर्णनीय है, फिर भी उस शरीर का उनका वर्णन करने की थोड़ी चेष्टा करते हैं। जिनका शरीर श्वेत है, यानी निर्मल है, पवित्र है, उनके कपड़े भी श्वेत है, उन्होंने श्वेत रंग के वस्त्र पहने हैं। उनको उनके आध्यात्मिक, उनके अंतर ज्योति को श्वेत फूलों से बहुत प्रेम है। श्वेत फूल, वह चंदन का तिलक धारण करते हैं। चंदन शीतल, पवित्र, सुगंध देने वाली चेतना, और रत्न दीपों से क्षीर समुद्र के तट पर जिनकी पूजा हुई है। कौन सा दीप? रत्नदीप। रत्नदीप यानी ऐसे को ही पत्थर के टुकड़े, किनको हम रत्नदीप कहेंगे? जिन पत्थर के कंकरों से एक प्रकाश आ रही है, आभा आ रही है, प्रखरता आ रही है, ऐसे कंकरों को हम रत्न कहेंगे। रत्नदीप प्रखरता है, परंतु क्षीर समुद्र भी है। क्षीर यानी अगर हम समझे तो दुग्ध, दुग्ध यानी फिर से क्या आ गया? श्वेत। और दुग्ध, दुग्ध का एक गुणधर्म है कि जो एक शांत करता है, एक शांति देता है। हमारे सभी जो भी हमारी वासना, कामना है, जो भी एक अपवित्रता है, दुख है, उसका क्षमन करता है ये दुग्ध। क्षीर समुद्र अथांग, ऐसे तट पर जिनकी पूजा हुई, ऐसा आध्यात्मिक शरीर उनका। शांत, प्रखरता भी है और सजलता, महाप्रखरता, महासजलता। देवता और मनुष्य, देवता ही नहीं, मनुष्य भी जिनको अपना प्रधान पूज्य समझते हैं। ये इसलिए कहा गया है कि देवता तो उनको प्रथम पूजनीय समझते ही है, परंतु ऐसी बात नहीं है कि मनुष्य समझे कि हाँ तो देवता ही लोग खड़े हो सकते हैं और हम तो वहां पहुंच भी नहीं सकते, हमारी वहां क्या पहुंच। तो मनुष्य भी उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं। प्रथम पूजनीय ऐसे प्रधान पूज्य देवता और मनुष्यों के लिए, जो रत्नों के सिंहासन पे बैठे हैं, यानी सत्ता के स्थान पे सिंहासन पे बैठे, रत्न जड़ित है, आभा है, प्रभा है,
पवित्रता है, प्रखरता है। हाथ में पाश, ये देखिए उनके आयुध, उनके शस्त्र अस्त्र। एक हाथ में अंकुश, परंतु एक हाथ में कमल का फूल भी है, सुकुमार भी है, कोमल भी है, कोमलता को समझते हैं, अनुकंपा को, करुणा को, प्रेम को, दया को समझते भी है और वो प्रदान भी करते हैं। दोनों गुण है उनके पास। अभयदान और वरदान दे, एक हाथ में से अभयदान कि मैं हूं, मैं तुम्हें डरने की, मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हें भय करने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा अभयदान देते हैं। वरदान भी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि मैं हूं। ऐसे गणेश जी प्रथम पूजनीय, जिनके सर पे चंद्रमा रहते हैं, शीतल शांत चंद्रमा। ये सब होते हुए भी, ये सब शस्त्र अस्त्र उनके हाथों में, ये शत्रुओं का नाश भी करते हैं, परंतु चंद्रमा जैसे, चंद्रमा के भी गुण है, जिनके 3 नेत्र है, जिनके पास सूर्य की प्रखरता, चंद्र की शीतलता, तीसरा नेत्र एक अग्नि है, यज्ञ भी है उनके पास, 3 नेत्र है उनके। निर्मल पवित्र लक्ष्मी के साथ रहने वाले, देखिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी, आपने देखे होंगे कि दोनों को साथ में दिखाते, गणेश जी लक्ष्मी पूजन के दिन, लक्ष्मी जी गणेश जी। निर्मल लक्ष्मी, जो पवित्रता के साथ अच्छे मार्ग से जो धन कमाया है, जो निर्मलता आती है, निर्मल लक्ष्मी के साथ ही रहते हैं, उन प्रसन्न प्रभु गणेश जी का। और जहां निर्मलता आती है, तब गणेश जी, प्रभु गणेश जी प्रसन्न होते हैं, प्रसाद देते हैं। ऐसे गणेश जी का, प्रसन्न गणेश जी का हम शांति के लिए, हमारी शांति के लिए, इस विश्व की शांति के लिए ध्यान करते हैं। आवाहयेतं गणराज देवं, रक्तोत्पला भासमशेषवन्द्यम्, विघ्नान्तकं विघ्नहरं गणेशं, भजामि रौद्रं सहितं च सिद्धया, भजामि रौद्रं सहितं च सिद्धया। जो देवताओं के गण के राजा है, गण अर्थात जिसको काउंट कर, जिसको हम गिनते हैं, काउंट करते हैं, समूह, देवताओं समूह, किन लोगों का समूह? देवताओं के गण। ये कोई भी ऐसा वैसा समूह नहीं, ऐसा वैसा गण नहीं है, या कोई शत्रुओं का गण नहीं है, देवताओं का गण, जो देने की चाह रखता है, क्षमता रखता है, देने के लिए आया है, सृष्टि का, प्रकृति का कल्याण करने के लिए आया है। ऐसे देवताओं के गण के अधिपति, देवताओं के गण के राजा है। लाल कमल के समान जिनके देह की आभा है, उनका देह रक्तवर्ण, लाल कमल के समान रक्तवर्ण, जो भी अर्थ निकाल सकते हैं। लाल रंग ये प्रेम को भी दर्शाता है, और लाल रंग रुधिर का, यह विघ्नों का हरण करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए भी ये रंग का जिक्र किया जाता है। ऐसे उनकी देह की आभा, ऐसे प्रथमेश गणेश जी सबके वंदनीय, विघ्नों के काल है, महाकाल है विघ्नों के, विघ्नों को हरते हैं, हरने वाले विघ्नों के,
शिवजी के पुत्र है, माता पार्वती के पुत्र है, इसलिए तो शिवजी के भी पुत्र है ये गणेश जी। उन गणेश जी का मैं सिद्धि के साथ, सिद्धि यानी कल्याणकारी सिद्धि, जनहित के लिए, समाज के हित के लिए, विश्व के हित के लिए जो उपयोगी होती है वो सिद्धि, उस सिद्धि के साथ मैं आवाहन और भजन करता हूँ। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय, तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। जिनको वेदांती लोग, जहाँ पे वेदों का अंत होता है, वेदांत और वेदों का अंत और एक अलग प्रकार के, विशेष प्रकार के ज्ञान की शुरुआत हो जाती है, और इस ज्ञान को, विशेष प्रकार के ज्ञान को जो लोग जानते हैं वह वेदांती लोग इसे ब्रह्म कहते हैं, और दूसरे लोग परम प्रधान पुरुष। यहाँ पे देखिए, वेद एक ही स्वरूप, एक ही एंटिटी है, एक ही चीज है। वेदांती लोग ब्रह्म के रूप में देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं। जो लोग पुराणों को मानते हैं, देवी और देवताओं को मानते हैं, उनको परम प्रधान पुरुष के रूप में मानते हैं। अथवा संसार की सृष्टि के कारण, जिनसे इस संसार की सृष्टि हुई है, संसार की का सृजन हुआ, इसलिए तो प्रथम वंदन क्यों करते हैं? प्रथम वे है, वही है प्रथम, और उसके बाद संसार की सृष्टि हुई है, वही कारण है इस संसार का, संसार की सृष्टि को, इसलिए उन्हें ईश्वर कहते हैं। आप ब्रह्म कहे या परम प्रधान पुरुष कहे या उन्हें ईश्वर कहे, ऐसे, परंतु अभी हम उन्हें विघ्न विनाशक गणेश जी कहते हैं, और उनको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जिस प्रकार तस्मै श्री हम बोलते हैं, तस्मै श्री विघ्न विनाशनाय। विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि वन्दि जनैर्मागधकैः स्मृतानि, श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजाननं त्वं ब्राह्मे जगन्मङ्गलकं कुरुष्व, त्वं ब्राह्मो जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। हे विघ्नेश, हे गजानन, हे मागध और वंदी जनों के मुख से गाए जाते हुए, देखिए हे गणेश जी, सभी लोग आपके गुणों का गान कर रहे हैं, आपके पराक्रमों की स्तुति कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं। अब तो आपकी इन पराक्रमों को सुन लीजिए आप, और अभी जागने का, उठने का समय हो गया है प्रभु। हे ब्राह्मण, इस ब्राह्म मुहूर्त पे आप उठिए और इस जगत का कल्याण कीजिए।
गणेश हेरम्ब गजानन इति महोदर स्व अनुभव प्रकाशितम् कानड वरिष्ठ सिद्धिप्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभृतिः वदन्त एवं त्यजत प्रभृतिः। देखिए कितने सारे गणेश जी के नाम हैं। उन्हें आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं। हे गणेश, हे हेरंब। हेरंब देखिए अम्ब, अम्ब के माता अम्बा के हृदय से जन्मे हुए माता अम्बा जिन पे स्नेह बरसाती स्नेह करती है। हे हेरंब, हे गजानन, हे लंबोदर, हे अपने ही अनुभव से प्रकाशित होने वाले, अपने ही अनुभव से, हे श्रेष्ठ, हे सिद्धि के प्रियतमा, जिनको सिद्धि अति प्रिय है, जो सन्मार्ग से आई है, सिद्धि यानी जो सतोगुण, स यानी सतोगुण ही या। हे बुद्धि के नाथ, बुद्धिनाथ, ऐसे नाम से बुलाइए, इन्हीं नामों से हे मनुष्य उनको पुकारिए। और ऐसे इस प्रकार पुकारते हुए जो आपके अंदर जो भय तैयार हुआ है, उस भीति को, भय को छोड़ दीजिए, त्याग कीजिए उस भीति का। अनेक विघ्नांतक वक्रतुंड स्वसज्ञ वांसेश्च चतुर्भुजेति कवीश देवान्तकनाशकारिन् वदन्त एवं त्यजत प्रभृतिः वदन्त एवं त्यजत प्रभृतिः। देखिए और आगे जाके कहते हैं, उनको और नामों से बुलाते हैं। हे अनेक विघ्नों का नाश करने वाले, हे वक्रतुंड गणेश जी आदि अनेक नामों में आप ही तो निवास करते हो ना। हे चतुर्भुज, आपकी 4 भुजाएं हैं ना गणेश जी, जिन भुजाओं में आपने कुछ ना कुछ धारण किया हुआ है। हे कवियों के कवि यानी हे बुद्धिमानों के नाथ, जिनसे काव्य का निर्माण होता है, सृजन होता है, कवियों के अधिपति, दैत्यों का, राक्षसों का है नाश करने वाले गणपति। ऐसा इन नामों से पुकारो तो उन ए मनुष्यों, यहाँ पे कहा गया है कि हे मनुष्य, इन नामों से इस भगवान को आप बुलाइए, पुकारिए, और ऐसे बुलाते समय इस भीति का, भय का त्याग कीजिए। अनंत चेद्रूपमयं गणेशं यभेद अभेदादि विहीनम् आद्यं रुधि प्रकाशस्य धरं स्वधिस्थं तम एकदन्तं शरणं व्रजामः तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। जो गणेश अनंत है, अनंत
रूपों में अनंत जैसा स्वरूप, चेतन जैसा उनका रूप, चेतन स्वरूप, अभेद और भेद, उनसे भी परे अभेद, भेद और आदि, शुरुआत भी नहीं, इन तीनों से भी श्रेष्ठ, उनसे ऊपर उठे हुए, सृष्टि के आदि कारण, उनसे सृष्टि शुरू होती है, आदि कारण है, प्रथम पुरुष, अपने हृदय में जो सदा प्रकाश धारण करते हैं, प्रभा धारण करते हैं, तथा अपनी ही बुद्धि में स्थित रहते हैं। उनकी बुद्धि अभी प्रबुद्ध है, अपनी स्थिर बुद्धि, खुद की बुद्धि स्थित रहते हैं। ऐसे एक दंत, एक बुद्धि, अपनी बुद्धि, अनुभव की बुद्धि में धारण करने वाले एक दंत गणेश जी की हम शरण में जाते हैं। विश्वाधिभूतं हृदि योगिनां वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तम् एकम् सदा निरालम्ब समाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः, तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। संसार के आदि कारण, सभी योगियों के अंतःकरण में, हृदय में अद्वितीय रूप से, वही, सिर्फ वही अद्वितीय, एक ही वही रूप से साक्षात अंतर्ज्योति या जो भी प्रकाशित होते हैं, निरालंब, लंबी, पवित्र, निर्मल समाधि के द्वारा जो जानने योग्य है, उनको ही जाना जा सकता है, जानने योग्य है, और कुछ भी नहीं उनके सिवा। ऐसे एकदंत गणेश की, एकदंत गणेश भगवान की शरण में हम जाते हैं। यदीय वीर्येण समर्थभूता मायातया संरचितं च विश्वम् नागात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः, तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। जिनके बल से यह माया, यह माता माया समर्थ हो गई, शक्ति धारण की उसने, उसके द्वारा और उस माता के द्वारा यह संसार रचा गया, रचना हो गई। उस नाग स्वरूप, नाग के स्वरूप, जिनकी जो वो सोंड है, नाग स्वरूप तथा आत्मरूप, नाग स्वरूप मतलब उनके तो कुछ पैर भी नहीं है, वह कहाँ पे भी जा सकते हैं और बहुत गति से जा सकते हैं। ऐसे जैसे उनकी जो सूंड है, नाग स्वरूप तथा आत्मा रूप से प्रतीत रूप होने वाले एक दंत गणेश जी की हम शरण लेते हैं। सर्वांतरे संस्थितम् एकगूढम् यदा ज्ञया सर्वम् इदं विभाति अनन्तरूपं हृदि बोधकं वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः, तमेकदन्तं शरणं व्रजामः।
जो सब लोगों के अंतःकरण में अकेले एकांत में गूढ़ भाव से, गूढ़ है, अंदर है, एकदम से स्थित रहते हैं। बाहर से उनका शायद दर्शन होता भी न हो, गूढ़ भाव से, जिनकी आज्ञा से यह जगत विराजमान है। उनकी आज्ञा है इसलिए तो यह जगत विराजमान व शोभा पाता है, एक सत्ता पाता है, विराजमान है, अनंत रूप है जिनका। और सिर्फ हृदय में विराजमान ही नहीं, हृदय में वह ज्ञान भी देते हैं। यह स्थिरता एक अकर्मण्यता की सिद्धत, ये स्थिरता नहीं है, सिर्फ बैठना नहीं है, ज्ञान भी देती है यह स्थिरता। ऐसे एकदंत गणेश जी की हम शरण में जाते हैं, शरणम व्रजाम। और यह जो हमें जो शरण दे रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, वज्र के माफिक ऐसी शरण हमें दे रहे हैं ये। यम योगिनो योग बलेन साध्यम कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन नोति। अतः प्रणामेन सुसिद्धिदो अस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः, तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। जिनके बारे में अभी बखान किया जा रहा है, जिनको योगी जन योग बल से साध्य करते, साध्य क्या करना, उनको जान पाते हैं, उनका अनुभव कर पाते हैं। स्तुति से या स्तवनों के द्वारा इस अनुभव का भले कौन वर्णन कर सकता है, फिर भी कुछ थोड़े बहुत स्तुति समनों के द्वारा, स्तवनों के द्वारा हम उनका वर्णन करने की चेष्टा करते हैं। हम उन्हीं को प्रणाम करते हैं इसलिए कि हम पे वह अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमको सिद्धि दे, सिद्धियां ने हमें एक ऐसा यश दे कि वह यश इतरों का कल्याण करने में हम उपयुक्त कर सके, दूसरों को देने में, दूसरों को प्रेम करने के लिए हम उसका उपयोग कर सके, ऐसा यश। ऐसे प्रसिद्ध कैसे है एकदंत, प्रसिद्ध सभी जानते हैं उनको, उनकी महिमा को, उनकी गरिमा को सभी जानते हैं। ऐसे एक दंत की शरण में हम जाते हैं। देवेंद्र मौलिम मंदार मकरंद करुणारुणा हिरंब चरणा बुजरेणवः विघ्नान् हरन्तु एकदन्तं महाकायं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं लंबोदर गजाननं प्रणमाम्यहम्। जो इंद्रदेव के मुकुट में गुथे हुए मंदार पुष्पों के मकरंद कणों से लाल हो रही है, वह गणेश जी के चरण कमलों की रज, उनके जो चरण कमलों की जो रज है जो बालू है,
जो धूल है, उस धूल की आभा, वो रज की जो आभा है वो कैसी है? जो देवताओं के जो राजा है, इंद्र है, उनके मुकुट में जो मंदार पुष्पों के अंदर जो मकरंद कण है, उनके जो रंग से वैसी उनके चरण कमलों की रज की का जो रंग है। तो आप ही बताइए, ऐसे जिनके चरण कमल है वो हमारे विघ्नों का हरण क्यों नहीं करेंगे? ऐसे गणेशी हमारे विघ्नों का हरण करें। एक दांत वाले, बड़े शरीर वाले, स्थूल उदर वाले, हाथी के समान मुख वाले, हम उन्हें भले ही इस प्रकार से सामान्य नामों के द्वारा भी बुला सकते हैं, और विघ्नों का, संकटों का नाश करने वाले गणेश देव, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर। हे देव, अगर समझ लीजिए जो अक्षर या जो पद या जो मात्रा अगर हमसे छूट गई हो, इसके लिए कृपया क्षमा कीजिए, क्षमा करो। हे परमेश्वर, हमें क्षमा कर दीजिए। हे परमेश्वर, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो आप। इति श्री गणपति स्तोत्रम संपूर्णम संपूर्णम। इस प्रकार श्री गणपति स्तोत्रम पूर्ण हुआ, पूर्ण हुआ। गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। गणपतये नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।